नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। आखिर मीडिया से मुखातिब हुए हैं सीएम नीतीश कुमार। लंबी चुप्पी के बाद 15 सेकंड में क्या बोलते गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में छठ घाटों का निरीक्षण किया है। उन्हें स्टीमर द्वारा नासिरगंज घाट से कंगन घाट तक के विभिन्न गंगा घाटों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों की सफाई और सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और काफी दिन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और महज 15 सेकंड की बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि छठ को लेकर बहुत अच्छा इंतजाम किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यही देखने के लिए हम आए हैं, इसलिए सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और साथ ही सीएम बोले कि वर्दियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखें। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि छठ व्रतियों को अध्ययन देने में कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें और छठ व्रतियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखें। छठ व्रतियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ घाटों का निर्माण करें और गंगा नदी के जल स्तर प्रवाह को देखते हुए छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें। छठ घाटों के पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत बैरिकेडिंग कराएं और घाटों के पहुंच पथ और गंगा नदी किनारे की सैकड़ों के पास भी छठ व्रतियों के सुचारू और आगमन हेतु बैरिकेडिंग कराएं। यह भी सुनिश्चित करें कि छठ व्रतियों की सुरक्षा के साथ साथ उनको हर प्रकार की भी सहूलियत मिले और साथ ही घाटों पर शौचालय का भी इंतजाम कराएं। उन्होंने कहा है कि छठ घाटों पर साइनेज का प्रयोग कर छठ व्रतियों को वहां पर भी की जा रही है व्यवस्था और आने जाने आदि के बारे की जानकारी दी जाए। छठ पूजा के दौरान माइकिंग के माध्यम से छठ घाटों पर की गई व्यवस्था और अन्य सूचनाओं के संबंध में भी छठ व्रतियों और एवं श्रद्धालुओं को लगातार जानकारी दी जाए। छठ घाटों तक छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए सुगम और ट्रैफिक व्यवस्था कराएं ताकि छठ व्रतियों को आगमन के में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और साथ ही शौचालय टॉयलेट का भी इंतजाम कराएं ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और साथ ही साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था रखें। निरीक्षण के बाहर भी विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव और उसके दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज सहित और अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। पप्पू यादव की मां की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। सांसद बोले कि अब मां को खोने की हिम्मत नहीं है। पूर्णिमा सांसद पप्पू यादव की मां की अचानक तबियत बिगड़ गई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए पूर्णिमा के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर की निगरानी में इलाज जारी है। जिस वक्त मां की तबियत बिगड़ी उसी समय सांसद पप्पू यादव जिला कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति के बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। फोन पर मां की तबियत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही वे बैठक के बाद ही तुरंत अस्पताल पहुंचे और मां से मुलाकात की है। कुछ दिन पहले ही पिता का हुआ था निधन। बता दें कि हाल ही में सांसद के पिता का निधन हुआ है और साथ ही उनकी भी तबियत अचानक बिगड़ गई थी। करीब 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद भी उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद पप्पू यादव काफी आहत हो गई थी और अब मां की तबियत बिगड़ने से वे काफी दुखी हैं। सांसद पप्पू यादव ने खुद सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दी है और कहा है कि मां की तबियत बिगड़ने की जानकारी साझा करते हुए सांसद पप्पू यादव ने भी बेहद ही भावुक पोस्ट लिखा है और कहा है कि भगवान ने पहले ही बहुत कुछ छीन लिया है और बहुत कुछ ले लिया है। अपने पोस्ट में सांसद पप्पू यादव ने लिखा है, बस एक मां ही होती है, इसके बाद किसके सहारे जिएंगे। भगवान ने तो पहले ही बहुत कुछ ले लिया है, अब मां को भी खोने की हिम्मत नहीं है। ईश्वर से कामना है कि कभी मेरी मां को कभी दूर नहीं करना। आप सभी से निवेदन है कि मेरी मां के बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करें। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफटी इंडिया।